आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के एक गांव की है, जहां पर नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। लेकिन वो जो नीलम थी उसका चाल चलन बिल्कुल भी सही नहीं था और नीलम को लड़कों की लत थी। नीलम के जो पिता हैं वो अपनी बेटी को बहुत समझाते थे, लेकिन जो नीलम है वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीलम जो है वो कॉलेज जाना भी बंद कर दी थी, क्योंकि नीलम को 24 घंटे लड़कों से मोबाइल पर बात करने की ऐसी लत जो लगी थी। पहले तो नीलम मोबाइल पर बात किया करती थी, लेकिन उसके बाद ये जो नीलम है इसके चर्चे होने लगे और अब वो लड़कों से जाकर मिलने लगी। उसे जहाँ भी कोई लड़का दिखता तो वो ये सोचती कि कैसे इस लड़के के साथ संबंध बनाए जाए, क्योंकि नीलम को ऐसी लत लगी थी लड़कों की जो छुटाई ना छूट रही थी। पिता के बार बार समझाने पर भी ये जो नीलम है ये मानती ही नहीं थी, क्योंकि नीलम को ये लगता था कि वो बेहद खूबसूरत है, हसीन है और जो उसकी जवानी है वो चरम पर है। इसलिए उसे लगता था कि सारे लड़के उसे पसंद कर रहे हैं और उसके पास आना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। आप अगर वो चीज़ लड़कों को दोगे जो उनको चाहिए तो हर लड़का आपके पीछे आएगा। ये बात नीलम के परिवार वाले नीलम को कई बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो नीलम है वो मान ही नहीं रही थी। उसे ये लग रहा था कि वो बेहद स्मार्ट, खूबसूरत है, चंचल है, इसलिए सभी लड़के उसके पास आ रहे हैं और हर लड़का उसका दीवाना है और हर लड़का उससे बात करना चाहता है और हर लड़का उससे प्यार करना चाहता है। नीलम को ये लग रहा था, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो नीलम से उम्र में बहुत बड़े थे और वो ये जानते थे कि नीलम को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई लड़का नीलम से प्यार कर रहा होगा या प्यार करता तो वो उससे शादी करता, शादी का प्रस्ताव हमारे घर लाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नीलम ने अपने भ्रम में सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि वो तो खूबसूरत है, हसीन है, स्मार्ट है, इसलिए सारे लड़के उसके दीवाने हैं और उसके पीछे पड़े हैं। हद तो तब हो गई थी जब नीलम लड़कों के रूम पर जाकर भी कई लड़कों के साथ संबंध बनाने लगी थी। जब ये बात नीलम के पिता को पता चली तो वो हाथ पकड़कर सर जोड़कर बैठ गए और फिर वो ये सोचने लगे कि क्यों ना नीलम की शादी कर दी जाए। हो सकता है कि शादी के बाद नीलम सुधर जाए और अपनी घर गृहस्थी बसा ले। ये सोचकर जो नीलम के पिता हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन जितने भी लड़के आते नीलम उनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ लड़कों को एक रात का सामान समझती थी। पिता के बहुत कहने पर नीलम उनमें से एक लड़के से शादी करने को तैयार हो जाती है, मंगनी हो जाती है। नीलम जब पहली बार अपने मंगेतर से मिलती है तो वो ये सोचती है कि क्यों ना अभी सब कुछ कर लिया जाए, लेकिन घर में लोग मौजूद होते हैं जिस वजह से नीलम ऐसा कुछ कर नहीं पाती है। मंगनी हो जाती है और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। फिर क्या था, बारात आती है, बड़े ही धूमधाम से नीलम की शादी हो जाती है और जो नीलम के पिता होते हैं वो लड़के को दहेज में वो सब कुछ देते हैं जो एक पिता अपने बेटी को देता है। फिर जो नीलम होती है वो दुल्हन बनकर अपने पति के घर चली जाती है। खुशी खुशी दोनों सुहागरात मनाते हैं, लेकिन नीलम का जो पति होता है अंकुर को सब कुछ उस रात पता चल जाता है कि नीलम इससे पहले भी कई मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है। इस पर वो बहुत गुस्से में हो जाता है कि उसके पिता ने इतना बड़ा उसे झूठ बोला और उसे फंसाया गया है। एक ऐसी लड़की सौंप दी गई है जो पहले से ही संबंध बनाती आ रही थी। फिर इस पर अंकुर ने पूरा मन बना लिया था कि वो उसे तलाक दे देगा। फिर सुबह होती है और जो नीलम होती है वो पूरे घर के काम काज करती है, खाना बनाती है, सास ससुर की सेवा करती है, बहुत अच्छे से रहती है। नीलम का बनाया हुआ खाना जब उसके परिवार वाले खाते हैं और रिश्तेदार खाते हैं, जो पहली रसोई होती है तो वो खाते ही रह जाते हैं और नीलम की खूबसूरती देखकर सभी रिश्तेदार तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वाह भाई, दुल्हन हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी, आपने ये हीरा खोजा तो कहाँ से खोजा। क्योंकि रिश्तेदारों को ये नहीं पता था कि नीलम कैसी है, वो तो केवल ऊपरी सुंदरता देख रहे थे। भीतर की सुंदरता चाहे कोयला ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भीतर की सुंदरता होती है वो वही देख सकता है जो उसके साथ रहता है। लेकिन अंकुर जो है वो तो सब कुछ जानता था, लेकिन वो चुप था, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी।
इससे उसके ही पूरे खानदान में खिल्ली उठती और लोग मजा उड़ाते। कैसे ये लोग बुद्धू बन गए और इनको बुद्धू बनाया गया। जो अंकुर होता है वो चुपचाप रहता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और वो अपनी जो पत्नी उसकी नीलम होती है उसका व्यवहार देखता है। नीलम बहुत अच्छे से रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, अपने सास ससुर के लिए एक पैर से खड़ी रहती है। घर की जो पूरी जिम्मेदारियां होती हैं नीलम अच्छे से निभाती है। तो इस पर जो अंकुर होता है नीलम का पति, वो अपनी तलाक देने की मंशा को मन में ही दबा लेता है और वह सोचता है कि अब वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा। जो हुआ सो हुआ, वो जैसी भी थी अब वैसी नहीं है, क्योंकि वो जैसी भी थी उसने जो भी किया शादी के पहले किया, शादी के बाद तो नहीं कर रही है। वो सिर्फ मेरे परिवार की। फिर अंकुर 1 महीना अपनी नई नवेली पत्नी के साथ रहकर कामकाज के सिलसिले में बॉम्बे चला जाता है, क्योंकि घर पर कमाने वाला सिर्फ वही था। अब जो नीलम थी वो घर में अकेली पड़ गई और हर रात अंकुर जब अपने काम से वापस रूम पर लौटता तो वो अपनी पत्नी नीलम को वीडियो कॉल किया करता था। और जो नीलम थी वो वीडियो कॉल पर ही अपने पति से सब कुछ करती। तो अब वो जो कुछ भी करते वीडियो कॉल पर ही किया करते थे। पहले तो दोनों को अच्छा लग रहा था और नीलम भी खूब एंजॉय कर रही थी वीडियो कॉल पर सब कुछ। लेकिन फिर धीरे धीरे नीलम को ये लगने लगता है कि ये तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ना तो मुझे वास्तविक सुख मिल रहा है। ये कैसा सुख है जो वास्तव में तो नहीं मिल रहा है और ना तो मैं उस चीज को महसूस कर पा रही हूँ, केवल कल्पना हो रही है। फिर धीरे धीरे जो नीलम होती है वो उदास रहने लगती है। अब जब उसका पति बम्बई से वीडियो कॉल करता है तो वो रिसीव भी नहीं करती है, क्योंकि उसे वास्तव में सब कुछ करना था, वास्तव में महसूस करना था, बातों में नहीं। अब जब भी अंकुर नीलम को फोन करता तो वो फोन उठाने के बजाय कोई ना कोई बहाना कर टाल देती थी, क्योंकि जो नीलम थी अब वो अकेली पड़ गई थी और उसे वीडियो कॉल पर वो मजा नहीं आ रहा था जो वो वास्तव में लेती थी। अब वो बेचैन थी, व्याकुल हो रही थी कि आखिर वो करे तो भी तो क्या करे। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग रह गए थे, नीलम की सास और उसके ससुर। नीलम के जो ससुर थे उनकी कदकाठी अच्छी थी और वो अभी भी जवान थे। और तो जो अंकुर के पिता होते हैं वो हर रात अपनी पत्नी के पास जाते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी होती है वो उन्हें भगा देती है, हटा देती है, ये कहकर कि अब तो घर में बहू भी आ गई है, कुछ तो शर्म कर लो। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। 65 वर्षीय नीलम के ससुर आज भी जो उनकी भावनाएं थीं वो फड़क रही थी, लेकिन ऐसा कोई साथी नहीं था जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और वो सब कुछ कर सकें जो वो इस उम्र में करना चाहते हैं। जब भी वो अपनी पत्नी के पास यानी कि नीलम की सास के पास जाते हैं तो वो उन्हें फटकार कर अपने पास से भगा देती थी। इस पर जो नीलम के ससुर थे वो भी अकेले थे और जो उनकी बहू थी यानी कि अंकुर की पत्नी वो भी अकेले थी। नीलम के ससुर नीलम को आवाज लगाते हैं, बहू मुझे पानी दो और फिर चाय बना देना, लेकिन नीलम की कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो नीलम के कमरे में जाते हैं तो जो नीलम होती है वो फोन पर अंकुर से लड़ाई कर रही होती है, चीख चिल्ला रही होती है। फिर उसके ससुर जो है वो बातों को सुनते हैं खिड़की से। फिर उन्हें पूरा मामला समझ आ जाता है, आखिर नीलम क्यों इतना चिल्ला रही है और वो अपने पति से किस बारे में लड़ाई कर रही है। फिर जो ससुर होते हैं उन्हें सब कुछ समझ आ गया होता है। फिर जो नीलम होती है वो अपने ससुर के लिए चाय बना कर लाती है। तो जब वो चाय अपने ससुर को पकड़ा रही होती है तो ससुर जो होते हैं नीलम के वो कप पकड़ने के बजाय नीलम का हाथ पकड़ लेते हैं। पहले तो नीलम घबरा जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं और फिर वो अपने ससुर को चाय देने के बाद वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही हर रोज का हो गया था, किसी न किसी बहाने जो उसके ससुर होते थे वो नीलम को टच करने का प्रयास करते थे, कभी सब्जी लाने के बहाने तो कभी पानी मांगने के बहाने। लेकिन जो नीलम थी वो खुलकर कभी भी अपने ससुर का विरोध नहीं कर रही थी, मानो वो ससुर को इशारा कर रही हो। लेकिन जो ससुर थे उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन नीलम की सास अपने मायके चले जाती हैं और ऐसे में वो दोनों घर पर अकेले रह जाते हैं। नीलम के ससुर मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा, यही अच्छा मौका है।
क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है। फिर ऐसे ही नीलम जो होती है रात का खाना बना रही होती है किचन में। तभी नीलम के ससुर जाते हैं और अपने बहू से पूछते हैं कि आज तुम खाने में क्या बना रही हो। इस पर नीलम कहती है कि ससुर जी आप खाने में क्या खाएंगे। इस पर ससुर जी कहते हैं कि तुम जो प्रेम से खिला दो मैं वो खा लूंगा। इस पर जो नीलम होती है मुस्कुरा देती है, मानो ससुर को इशारा दे रही हो। फिर जो ससुर होते हैं वो नीलम से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम भी अकेले हो, तुम्हारा पति विदेश रहता है और जो मेरी पत्नी है वो मुझे अपने पास फटकने नहीं देती है, यानी कि तुम्हारी सास। और मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझ सकता हूँ। और जो ससुर होते हैं वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। फिर वो अपनी बहू को पीछे से पकड़ लेते हैं। वो अपने ससुर से अपने आप को छुड़ाने के बजाय मदहोश होने लगती है। फिर क्या, दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और पूरी रात संबंध बनाते हैं। जो नीलम के ससुर होते हैं वो शक्तिवर्धक की गोलियां खाकर पूरी रात नीलम को खुश करने में लगे रहते हैं। और जो नीलम होती है वो अपने ससुर से इतनी ज्यादा खुश होती है, उसे इतना ज्यादा मजा आता है, जब तक कि नीलम की सास वापस नहीं आ जाती। दोनों हर रात हर दिन संबंध बनाया करते थे, कभी दोपहर में तो कभी रात में तो कभी सुबह। जब भी उन दोनों का मन करता तो वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते। ससुर जी जरा रुकिए, मैं किचन से दूध ले आती हूँ, आप ये गोलियां दूध के साथ लीजिएगा। इस पर जो ससुर होते थे नीलम जैसा कहती थी वैसा ही करते थे। 1 महीने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। फिर जो नीलम की सास होती हैं वो अचानक अपने घर आ जाती हैं और फिर नीलम और उसके ससुर को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो एकदम ठिठुर जाती है और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें और उनके घर में ये क्या हो रहा है। और उनके जाने पर उनका जो पति है वो अपने ही बेटे की बहू के साथ ये क्या कर रहा है। फिर वो घर में जाती हैं और विरोध करती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। इस पर जो ससुर होता है और बहू होती है वो ये कहती है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आपको उसका अंजाम भुगतना होगा, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिएगा और आपने जो कुछ भी खिड़की से देखा है वो किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस पर जो सास होती हैं वो डर जाती हैं और डर के मारे कुछ नहीं कहती। और जो उनका पति होता है वो इनके सामने ही हर रात अपनी बहू के कमरे में जाया करता और उसका जो मन करता वो करता, कैसे अपने ही बहू के साथ संबंध बना रहा है और उसने मान मर्यादा को ताक पर रखकर रिश्तों को तार तार कर दिया है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, ना तो वो अपने बेटे को बता सकती थी और बात ऐसी थी कि ना तो वो अपने आस पड़ोस और ना ही रिश्तेदार में किसी से कुछ कह सकती थी। घर का मामला 4 दीवारी के भीतर ही रह जाता है। फिर ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। कुछ समय बाद जो अंकुर होता है वो घर वापस आता है। तो जब घर वापस आता है पत्नी जो होती है वो मुंह बना लेती है, वो अपने पति के आने से खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके पति से ज्यादा मजा तो उसके ससुर दे रहे थे, वो भी बुढ़ापे में। जो पति होता है वो 1 साल बाद घर वापस आया था। पत्नी को खुश होने के बजाय वो तो मुंह ही पिचका लेती है। पहले तो पति कुछ समझता नहीं है, फिर ये सोचता है कि हाँ मैं इतने दिन बाद आया हूँ तो हो सकता है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे नाराज चल रही हो। फिर वो पत्नी के लिए तोहफा लाता है, सोने का एक लॉकेट होता है जो अपनी पति के गले में पहना देता है। लेकिन नीलम तब भी खुश नहीं होती। इस पर पति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं रात में अपनी पत्नी को एकदम खुश कर दूंगा। लेकिन जब रात होती है दोनों बिस्तर पर जाते हैं तो पति संबंध बनाने का प्रयास करता है। जो नीलम होती है वो अपने पति को मना कर देती है। इस पर जो पति होता है, क्योंकि वो इतने दिन बाद आया होता है विदेश से, तो वो नहीं मानता है। वो जबरदस्ती नीलम के साथ संबंध बनाता है। फिर सुबह हो जाती है, सब कुछ सामान्य रहता है। नीलम घर में खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है। फिर जो उसका ससुर होता है वो बेताब हो जाता है, क्योंकि आज रात तो उसने संबंध ही नहीं बनाए। फिर वो मौके की तलाश में रहता है और कब मुझे मौका मिले और कब मैं नीलम के पास आऊं। फिर नीलम किसी बहाने से छत पर कपड़ा डालने जाती है तो जो उसका ससुर होता है वो भी पीछे पीछे नीलम के पास चला जाता है। और जो इधर नीलम का पति होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है। और फिर जो ससुर और नीलम होते हैं वो छत पर ही संबंध बनाने लगते हैं। वो शोर से खुल जाती है। पहले तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लेकिन पत्नी कहीं भी घर में नहीं दिख रही होती है।
और वो शोर सुनकर छत पर जाता है और ये मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता है कि उसके पिता और उसकी पत्नी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पिता और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अंकुर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पत्नी को लेकर बॉम्बे चला जाता है और फिर वो दोनों वहां रहने लगते हैं। लेकिन नीलम अपने पति के जाने के बाद ही आसपास के लोगों से भी संबंध बनाने लगी थी। पति इन सब चीजों से इतना तंग आ गया था कि उसने ये सोचा कि क्यों ना नीलम को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इसने पहले तो मेरी जिंदगी बर्बाद की, फिर मेरे पिता के साथ संबंध बनाने लगी और अब यहाँ पर भी ये दूसरे मर्दों के साथ ऐसा कर रही है। और फिर जो अंकुर होता है वो नीलम को घूमने के बहाने ले जाता है, फिर एक नहर में धक्का दे देता है। इधर नीलम के परिवार वाले नीलम को फोन लगाते हैं तो नीलम का नंबर नॉट रीचेबल या तो स्विच ऑफ बताता है। जब कई दिन हो जाते हैं वापस नीलम का फोन नहीं आता है और ना तो नीलम का पति फोन ही उठा रहा होता है, तब परिवार वालों को कुछ शंका होती है। फिर परिवार वाले नीलम के ससुराल पहुंच जाते हैं, लेकिन नीलम के सास ससुर कुछ भी नहीं बता रहे थे कि आखिरकार नीलम कहाँ है। इस पर नीलम के परिवार वाले थाने जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर लिखवा देते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो तत्परता दिखाते हुए नीलम के पति को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब कड़ाई की जाती है तो नीलम का पति पूरी सच्चाई बता देता है और अब वो सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक करना है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं किसी सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।